अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 8 जुलाई 2026 और दिन है बुध का। आपने यकीनन और ज़रूर देखा होगा कि पाकिस्तान में वफाकी और पंजाब हुकूमत जब कोई सरकारी प्रोग्राम शुरू करती है तो हर तरफ आपको इनकी तस्वीर नज़र आती हैं। हर तरफ से मेरी मुराद ये है कि प्रिंट मीडिया में खुसूसी तौर पे सप्लीमेंट्स छपवाए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको उनकी पब्लिसिटी कैंपेन नज़र आती है और पब्लिसिटी के इस कैंपेन के तहत अखबारात के फ्रंट पेजेस पे आप नवाज शरीफ साहब की तस्वीर मुलाहिजा करते हैं, आप शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर कभी मुलाहिजा करते हैं, कभी मरियम नवाज की तस्वीर आपको नज़र आएंगी, कभी आपको इसहाक डार साहब की तस्वीर नज़र आएंगी, कभी आसिफ अली जरदारी साहब जब सिंध में कोई सरकारी प्रोग्राम शुरू होता है, कभी बिलावल जरदारी वगैरह। इस किस्म की एक मीडिया पब्लिसिटी कैंपेन शुरू कर दी जाती है। लेकिन अब हमारे हुक्मरानों के लिए बांग्लादेश से एक तगड़ा पैगाम सामने आया है और वो पैगाम है बांग्लादेश के मौजूदा वज़ीर आज़म तारिक रहमान की तरफ से। तारिक रहमान आपके इल्म में है कि खालदा ज़िया के फ़र्जंद हैं, उनके बेटे हैं। अपनी वालदा के वफ़ात के बाद वो बांग्लादेश आए और फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने उन्हें अपना वज़ीर आज़म बना दिया। ये वो बांग्लादेश है कि जिसने अगस्त 2024 में एक तूफ़ान का सामना किया, एक सियासी तूफ़ान का। सियासी तूफ़ान से मुराद ये है कि शेख हसीना वाजिद को फ़रार होना पड़ा अगस्त 2024 में भारत अपनी जान बचाने के लिए, और उनके 16 साला दौर इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। गोया एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, एक बगावत की सूरत हाल थी मुल्क के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर क़यादत संभालने के लिए तारिक रहमान साहब आते हैं और अपनी मुल्क की बागडोर संभाल लेते हैं। अब 5 जुलाई 2026 को उन्होंने एक हिदायतनामा जारी किया है और कहा है कि सरकारी जो पैसे होते हैं वो अवाम की अमानत होते हैं, वो टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं। उसके बदले अगर हम लोगों को कोई सहूलियात देते हैं तो ये हम उनके ऊपर एहसान नहीं करते। लिहाजा आइंदा कोई भी अगर सरकारी प्रोग्राम होगा तो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पे, इसके अलावा पैनाफ्लेक्स पे, बैनर्स पे, पोस्टर्स पे किसी भी जगह मेरी तस्वीर नज़र नहीं आनी चाहिए। ये सख्ती से उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं। यानी और फिर कहा कि बजाय इसके कि मैं टैक्स पेयर के पैसे से अपनी प्रोजेक्शन करूं, पर्सनैलिटी की प्रोजेक्शन करूं, फ़र्द वाहिद की प्रोजेक्शन करूं, जब हम सियासी सरकारी पैसों से कोई प्रोग्राम शुरू करेंगे तो उन बैनर्स, पोस्टर्स और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के इश्तिहारात में उस प्रोग्राम की अहमियत को, मकासद को, और ये मकासद को जो है ना ज़ाहिर किया जाए और ये बताया जाए कि इसके दूर रस असरात कितने होंगे, क्या होंगे हमारे आने वाली नस्लों पे, और कितने लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये पैगाम जारी किया है। अब ये हमारे हुक्मरानों के लिए भी है। अब मैं आपको अपने हुक्मरानों की चंद मिसालें पेश कर देता हूँ। जो वज़ीर इत्तलाआत हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने कुछ अरसा पहले कौमी असम्बली में एक चंद तफसीलात जमा कराई थी और बताया कि जुलाई 2022 से लेके दिसंबर 2025 तक सिर्फ वफाकी हुकूमत ने सरकारी प्रोग्रामों की तशहीर के लिए 14 अरब रुपए खर्च किए हैं। और उसके आगे फिर बताया कि 2025-2026 के लिए 2025 और 2026 में जो है ना एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन
PTV यानी कि ये जो सरकारी इदारे हैं, और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से मुराद मेरी रेडियो पाकिस्तान है। तो इन 4-5 सरकारी इदारों के लिए हुकूमत के सरकारी प्रोग्रामों की तशहीर के लिए साल 2025-2026 में हमें 16 अरब रुपए मज़ीद तशहीरी मुहिम के लिए दरकार हैं, और 16 अरब के अलावा 1.9 अरब रुपए बैरूनी जो है ना एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी के लिए अलग से मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो तफसीलात सामने आई है कि 2025 और 2024 और 2025 साल 2025 में ये जो सरकारी इश्तिहारात के लिए 3.5 अरब रुपए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अलग से खर्च किए हैं। अब ये तो आ गई बात, गुज़श्ता साल अक्टूबर 2025 में पंजाब में सैलाब आया और उस सैलाब में 60 लाख लोग बेघर हुए, 60 लाख लोग बेघर, और सैकड़ों हलाकतें हुई। उन दिनों मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह करना था पंजाब के 6 अजला में, और 200 के करीब बसें थी। इन बसों की जो मालियत बनती है 190 अरब रुपए, जो बताया जाता है, जो डॉक्यूमेंट से ज़ाहिर होता है। आपको मालूम है उन दिनों जब सैलाब था इन बसों की तशहीरी मुहिम के लिए, यानी कि लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए, इफ्तिताही तकरीब के लिए 1 अरब रुपए फाइनेंस डिपार्टमेंट से मांगे गए थे, और वो भी उन दिनों जब 60 लाख लोग जो है बेघर हो चुके, उनकी फसलें तबाह हो चुकी, सैकड़ों हलाकतें हो चुकी। तो समरी जब भेजी गई पंजाब हुकूमत की तरफ से 1 अरब रुपए तशहीरी मुहिम के लिए मुख्तस करने के हवाले से, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उस समरी में जो लिखा कि इन दिनों जब इतनी हलाकतें हुई हैं, इतने लाख लोग बेघर हुए हैं, और हमने 1.7 अरब रुपए इन लोगों के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए खर्च किए हैं, क्या 1 अरब रुपए सिर्फ लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए, इफ्तिताई तकरीब के लिए आपको चाहिए? इस किस्म के रिजर्वेशंस का इजहार किया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, और फिर कहा कि या तो CM को मालूम नहीं है या उन्हें मिसलीड किया जा रहा है कि अगर इतनी रकम किस लिए चाहिए जिसके साथ जिसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इफ्तिताई तकरीब पे 1 अरब लगा देंगे तो इसमें अवाम का क्या मफाद है, उनको क्या फ़ायदा होगा? 190 अरब की बसें हैं और 1 अरब रुपए आप इफ्तिताई तकरीब पे लगाना चाहते हैं। ये हैं हालात। और इसके अलावा मैं नहीं जानता उन्होंने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कहाँ से लिए। आलिया हमजा मलक साहिबा ने, उन्होंने बाकायदा एक पूरी तस्वीर और डिटेल्स शेयर की हैं कि पंजाब हुकूमत अब तक जो है अपनी तशहीरी मुहिम पे 11 अरब और 60 करोड़ रुपए जो है वो लगा चुकी हैं। और इसके अलावा जब मरियम नवाज की हुकूमत का पहला साल मुकम्मल हुआ था तो अखबार में बाकायदा 60 सफ़हात पे मुश्तमिल एक सप्लीमेंट छपवाया गया, 60 सफ़हात पे मुश्तमिल, और उसमें 300 तस्वीर जो है वो मरियम नवाज साहिबा की लगाई गई उनकी पहले साल की कारकर्दगी को दिखाने के लिए। तो ये चंद एग्जाम्पल्स थी जो इस वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद साहिब इल्म हैं, साहिब नज़र हैं, साहिब फ़हम हैं, आप सब कुछ देखते भी हैं, सब कुछ सुनते भी हैं, सब कुछ समझते भी हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौमें किस तरह तरक्की करती हैं। तारिक रहमान साहब ने अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन को पसे पुश डालते हुए सिर्फ इतना कहा कि सरकारी प्रोग्रामों से जो हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो उसके मकासद को वाज़ेह किया जाए। बहुत शुक्रिया।